कि क्रिप्टो एक एसेट नहीं है, एक करेंसी नहीं है, बल्कि क्रिप्टो एक गैम्बलिंग है जो सिर्फ एक विश्वास पर चलता है। बोलोगे एकदम से जैसे अभी 21,000 गए तो 30,000 40,000 या 70,000 यूएसडी बीटीसी चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ये जिग जैग लाइन में चलेगा। भाई जितने मर्जी नए प्रोजेक्ट आए आप हर किसी में अपना लक आजमा सकते हैं, पर ध्यान रहे प्री सेल टोकन में नहीं जाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो एक्सपर्ट। गाइस सबसे पहले बता दूं हमारी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि हम हैं इस वक्त पहाड़ों की सैर। शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर है, उनका क्या कहना है क्रिप्टो बैन के रिलेटेड, क्या क्रिप्टो बैन की जो न्यूज़ है वो सही है या गलत है। दूसरा हम शिवेरियम की बात करेंगे, तीसरा हम बुल रन के रिलेटेड बात करेंगे, और चौथा जो कि ना कि कोई प्राइस प्रेडिक्शन होगा, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी जो आपके जानने के लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने वो बात जान ली समझ ली तो आप आने वाले टाइम में बड़े बड़े स्कैम होने से बच सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना ये नहीं है कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाएगा। 14 जनवरी को उनका 14 जनवरी को उनका एक स्टेटमेंट आया था, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो उनका जो स्टेटमेंट आया था वो आया था इसको जुआ के रिलेटेड, गैम्बलिंग के रिलेटेड। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही बताया है कि क्रिप्टो एक एसेट नहीं है, एक करेंसी नहीं है, बल्कि क्रिप्टो एक गैम्बलिंग है जो सिर्फ एक विश्वास पर चलती है, ना कि किसी प्रोडक्ट पर चलती है। और उसे उन्होंने बोला भी है कि अगर इसको मान्यता देनी है तो एक गैम्बलिंग की तरह मान्यता दी जाए, जैसे ड्रीम 11 को दी गई है, जो फैंटेसीज आती हैं जो गैम्बलिंग के रिलेटेड आती है, तो उसको उसकी तरह मान्यता दी जाए। और फिर अगर हाँ इसको इसकी तरह मान्यता दी जाती है तो 30% टैक्स कंफर्म है, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। दूसरा, शिबा इनू कभी भी विस्फोटक हो सकता है, कभी भी वो एक बुल रन कैंडल बना सकता है, क्योंकि शिवेरियम उसकी उनका ट्वीट आया था एक, शिवेरियम कभी भी आ सकता है। और उन्होंने बोला कि बार बार ये सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको फुली सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहते हैं और हम अभी फाइनल टच में है, तो कभी भी वो लॉन्च हो सकता है। अगर वो लॉन्च हो गया तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल शिबा इनू बना सकता है। और गाइस दूसरा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 2 महीने के बाद बीटीसी 21,000 यूएसडी टच किया है, तो ये एक बुल रन का ही इंडिकेट्स है। बुल रन समझोगे 2023 में बुल रन स्टार्ट होगा, 24 25 मार्केट ऐसे रहेगा, कभी भी बीच में बड़ी कैंडल भी बन सकती है। लेकिन आप बोलोगे एकदम से जैसे अभी 21,000 गए तो 30,000 40,000 या 70,000 यूएसडी बीटीसी चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ये जिग जैग लाइन में चलेगा, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको जिस बताने की जरूरत है या स्क्रीन पे मुझे जिग जैग चलाने की जरूरत पड़ेगी। जिग जैग क्या होता है आपको पता है, अगर प्राइस ऊपर जाएगा फिर करेक्शन भी करेगा। हाँ, हो सकता है कि 20,000 से बीटीसी 24,000 जाए, फिर वो 20 ना आए, 21 आए, उसके बाद 25 जाए, 22 आए, तो इसी तरह जिग जैग रहेगा। बीच में कोई बड़ी कैंडल अगर कोई अच्छी सी न्यूज आ जाती है और विश्वास बढ़ जाता है तो कभी भी ये अप जा सकता है। और तीसरी बात, इस पर आप गौर करना, अगर स्कैम से बचना है तो गाइस आपने देखा होगा जैसे 2022 क्रैश रहा, यूट्यूबर्स की एक यूट्यूबर की दिन में 2 या 3 वीडियोस आती थी इन्फ्लुएंसर की। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उनका रोजी धंधा है, वो कमाने का धंधा है, रोजी रोटी है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी का नाम ले रहा हूँ, पर गौर करना, एक ही यूट्यूबर की दिन में 2 से 3 वीडियोस आती थी। एक उसने जो टोकन पहले दिन बताया उसकी न्यूज, एक जो आने वाला है बता देता है, तो अपने कुर्सी की पेटी वो शाहरुख खान की तरह, जहाँ ऐसे नहीं सॉरी, वो बोलता था कि अपनी जेब में ना थोड़ी भारी रखें क्योंकि एक नया टोकन आने वाला है जो आपको 100x तक का प्रॉफिट देगा, ऐसा चल रहा था। लेकिन 2022 में ऐसा कोई भी बंदा नहीं दिखा। वही यूट्यूबर उसके हफ्ते में 1 वीडियो 2 वीडियो आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि मार्केट क्रैश थी, नए प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे थे और वो आपको बता नहीं रहे थे। अभी जैसे मार्केट स्टार्ट हो गया, बुल रन स्टार्ट होने के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो देखना भाई यूट्यूबर की वीडियोस कंटिन्यू हो गई होंगी, और प्लस साथ साथ में वो आपको टोकन देने लग जाएंगे। भाई देखो, अगर कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले बंदे को कहां पता चलता है? यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इसके एड्स के बारे में किया जाएगा, जैसे बंदा पैसा लगाता है एड्स करता है, जैसे यूट्यूब पे गूगल एड्स लगा दिया, फेसबुक पे गूगल एड्स लगा दिया, या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे गूगल एड्स बहुत सारे पे लग जाता है। लेकिन क्रिप्टो की एड्स बैन है, आप डायरेक्ट ऐड नहीं लगा सकते। तो इसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट लेके आता है, कोई स्कैम प्रोजेक्ट लेके आता है, जैसा भी प्रोजेक्ट बढ़िया भी लेके आएगा, लेकिन वो सहारा सबसे पहले किसका लेगा? यूट्यूब का, इन्फ्लुएंसर का। उन्हीं के थ्रू से आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भाई जितने मर्जी नए प्रोजेक्ट आए, आप हर किसी में अपना लक आजमा सकते हैं, पर ध्यान रहे प्री सेल टोकन में नहीं जाना है। जो बंदा घर से पैसा लगा के टोकन को लिस्ट तक नहीं कर सकता, जो बंदा पैनकेक में, पॉलीगॉन स्कैन में उसकी लिक्विडिटी नहीं डाल सकता, वो आपको क्या प्रॉफिट देगा? वो तो स्कैम ही कर रहा है आप लोगों के साथ। हाँ, फेयर लॉन्च टोकन में बंदा खुद से लिक्विडिटी डालता है, एक्सचेंज में आता है, खुद से पैसे लगाता है, काइंड मार्केट कैप पे जाता है, तो अगर उसको फ्री लिस्टेड आजकल कौन को फ्री लिस्टेड करवाता है, टाइम लग जाता है, तो पैसे देके उसमें लिस्ट करवाता है, तो उसे पता है मुझे इतना पैसा खर्च किया है, तो ये एकदम से इकट्ठा तो मैं कर नहीं सकता, 1 बाय 1 करना पड़ेगा और लोगों को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो बड़ी जो मेन बात थी, जो फायदे की बात थी, जो कंक्लूजन था इस पूरी वीडियो का लास्ट में, कि प्री सेल टोकन में कतई नहीं जाना है। फ्यूचर अगर मैंने भी कभी प्री सेल टोकन की एडवर्टाइज की तो ध्यान रखना वो पेड प्रमोशन होगी। शायद मैं उस वीडियो में ना बोलूं कि पेड प्रमोशन है, पर उस टोकन को खरीदना नहीं है। रोजी रोटी है भाई, पेड प्रमोशन आएगी। मेरे पास हजारों पेड प्रमोशन इस 168 सब्सक्राइबर पर भी आता है, हो सके मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इधर, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों?
168 सब्सक्राइबर है, लेकिन मिनिमम व्यूज 500 200 400 500 भी आ जाता है उसमें। तो मैं तो कहता हूँ 2 बंदा भी स्कैम हो जाएगा तो मेरा जो चैनल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर।